guys, welcome back to our channel. So we are back again after a long period of time. So आज मैं सुबह एकदम तैयार होकर बैठ गई हूँ क्योंकि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं. हम लोग नहीं, मैं ट्रैवल कर रही हूँ. मैं इंडिया जा रही हूँ 1-1.5 महीने बाद फिर से. और इंडिया क्यों जा रही हूँ? क्योंकि मेरे कुछ छोटे मोटे काम थे जो मुझे करने थे. इसके अलावा 1 हफ्ते के लिए शुभम केन्या जा रहा है ऑफिस के काम से. तो मैंने सोचा यार मैं अकेले यहाँ पे क्या करूँगी, मैं 1 हफ्ते पहले चली जाती हूँ. एंड देन ही विल ऑल्सो ज्वाइन मी ओवर देयर. शुभम को तो 5 महीने हो गए हैं भाई इंडिया गए हुए बिकॉज ऑफ हिज हेक्टिक वर्क स्केड्यूल. पर हाँ, अब हम दोनों इंडिया में साथ में रहने वाले हैं एटलीस्ट 2-3 हफ्ते. लेट्स सी, 2 हफ्ते एटलीस्ट साथ में रहने वाले हैं हम लोग. और उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि हम अपनी एनिवर्सरी भी वहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे साथ में. और बहुत मज़ा आने वाला है. और 2-3 छोटे मोटे और काम हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं, तो उसके लिए भी हम लोग जा रहे हैं. और बहुत एक्साइटेड हूँ इस बार मैं अपनी इंडिया ट्रिप के लिए. बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अमेजिंग इंडिया ट्रिप होने वाली है 2-3 रीज़न्स की वजह से. हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी आ रही है जो हम लोग फाइनली फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे. हर बार हमारी सारी चीज़ें ऐसे ही रह जाती हैं क्योंकि हम यहाँ पे रह रहे हैं. बट हम लोग इस बार हमने सोचा है कि हम लोग प्रॉपर इन्जॉय करने वाले हैं और बहुत मज़े करने वाले हैं. इसके अलावा अभी ये व्लॉग मेरा प्रॉपर आज की ट्रैवल जर्नी होने वाली है. आपको मैं अकेली ही मिलूँगी इस व्लॉग में क्योंकि शुभम तो मुझे सिर्फ ड्रॉप करने जाएगा. उसके बाद ही विल गो टू हिज ऑफिस. संडे को ही ऑल्सो हैज़ टू गो टू केन्या. तो बस आई एम एक्साइटेड हूँ. ऑल्सो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू. आज 7th नवरात्रा है और आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड विशेस टू यू ऑल. और आपकी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा हो जैसे अभी हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा है. नहीं आ रहा? मैंने कहा ये तो मेरा बूट बेबी है, इसके अंदर क्यों नहीं आ रहा? I'll miss my baby too. आज तुमने इतनी ढीली शर्ट पहनी है ना. ठीक है, आज तुमने इतनी ढीली शर्ट पहनी है कि तुम इतने मोटे से लग रहे हो. थोड़े बहुत ज्यादा ढीली शर्ट पहनी है ना. बेबी तू कितना एक्साइटेड है? बहुत कम. क्या? बहुत कम एक्साइटेड हूँ. मुझे दुख है. तुम्हारी स्माइल तो कुछ और ही कह रही है. लेकिन अरे वो दुख में स्माइल निकल रही है मेरी. मैं क्या करूँ यार. अच्छा, तुम्हारी दुख में स्माइल निकल रही है. मजे आ रहे ना तुमको 1 हफ्ते की आजादी के? नहीं, थोड़ा मैं केन्या जाऊंगा, वहाँ तेरे को याद करूंगा. कीर्ति भी होती केन्या मेरे साथ. मैं साई मारा में शेर शूर देखती. हाँ ये तो है. मुझे अकेले देखने पड़ेंगे अपने यारों दोस्तों के साथ. यारों दोस्तों के साथ बिल्कुल मजा नहीं आएगा. मैं क्या करूँ. और जो तुम सुबह से शाम तक लेक्चर्स लेने वाले हो उसका क्या? वो तो शायद 2-3 दिन ही है. उसके बाद मुझे लग रहा है तुम पुरानी ट्रिप भूल गए हो अपनी साउथ अफ्रीका की. उसमें तुम्हारा क्या हाल हुआ था. 1-2 दिन पार्टी करके खुश मत हो ज्यादा. इस बार लेक्चर कम मजे जा. चलो देखते हैं, अपडेट तो मिलती रहेगी. वहाँ से वीडियोस बना के भेजोगे हमें? पक्का? ठीक है गाइस, ही इज सेइंग कि वीडियोस बना के भेजेगा. अगर ये भेजेगा तो मैं पक्का डालूंगी. देखते हैं अभी भेजता है या नहीं भेजता. मुझे भी देखना है कि मेरे बिना कितने मजे कर पाता. ठीक है शुभी? ठीक है. हाँ करो. गाइस इसको बहुत मजे आ रहे हैं. इसकी मौज होने वाली है. हाँ, धूप में चमकती है ना, कलर ऐसा है रेड. तेरे को बहुत मजे आ रहे हैं ना शुभी? चलो ठीक है, बाय शुभी. हैव फन, हैव अ ग्रेट टाइम.
सो वी हैव रीच्ड द एयरपोर्ट और अब हम चेक इन की लाइन में लगे हुए हैं। लाइन छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है आज। तो गाइस चेक इन हो गया है, अब हम चलते हैं इमिग्रेशन की तरफ। मुझे लग रहा है आज हम बहुत जल्दी फ्री होने वाले हैं, बहुत भीड़ तो है नहीं, फ्राइडे है, स्टिल भीड़ नहीं है ज़्यादा। तो मुझे लग रहा है हम फटाफट फ्री हो जाएंगे और उसके बाद लेट्स सी, अगर लाउंज में बैठना होगा तो लाउंज में बैठेंगे। टाइम तो काटना ही है, जल्दी आ गए हैं। 1 घंटे पहले ही आई हूँ वैसे मैं चेक इन क्लोज होने के, बट फिर भी जल्दी आ गई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। गाइस इमिग्रेशन भी हो गया फटाफट, चेक इन भी हो गया है फटाफट, अब सिक्योरिटी भी क्लियर कर लिया है फटाफट। अब मुझे लग रहा है कि जाना ही पड़ेगा और अब हम बैठेंगे लाउंज में थोड़ी देर टाइम पास करने के लिए, क्योंकि अभी तो 11:15 भी नहीं हुए हैं और 1:40 की फ़्लाइट है। 1 घंटा पहले भी गए तो अभी काटना है टाइम। तो चलो मिलते हैं लाउंज, बैठेंगे वहाँ पे। तो हमें हमारा लाउंज मिल गया। दिस इज़ वेयर वी विल सिट एंड डू द टाइम पास। तो गाइस हम लाउंज में बैठ गए हैं और अल्लाह काटे मैंने से खाना भी ऑर्डर कर लिया है। फ्रेश जूस तो आ भी गया है और हमने ऑर्डर किया है साथ में स्प्रिंग रोल और उसके थोड़ी देर बाद में वील हैव मशरूम पास्ता, वाइट सॉस पास्ता। गाइस खाना आ गया, अब अपन खाना खाएंगे, उसके बाद 1 घंटे में बोर्डिंग है, बोर्ड भी करना है। It's tasty. Veg spring roll. गाइस खाना पीना हो चुका है, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो अभी ना एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ, मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो आई वेंट टू दिस लाउंज, इट वाज अ गुड लाउंज, अच्छा फर्स्ट क्लास लाउंज था। तो वहाँ पे बफे और अला काटे दोनों सिस्टम है। तो मैं अला काटे मेन्यू के लिए बैठ गई और वहाँ बैठकर आई आस्क्ड दीस गाइस कि मेरे को एक वेजिटेबल स्प्रिंग रोल चाहिए और उसके थोड़ी देर बाद में आप एक चीज़ एंड मशरूम पास्ता, वाइट सॉस पास्ता मेरे लिए ले आना। और साथ में मैंने ऑरेंज जूस मंगाया था। ऑरेंज जूस तो बिकॉज उसको एक तो उन्होंने जल्दी ला कर दे दिया मेरे को, पर ना शायद उन्होंने कुछ द पर्सन हुआ टेकिंग द ऑर्डर उसने कुछ मिक्स कर दिया और उसने मेरे बगल में जो बंदा बैठा था, मतलब मेरी साइड वाली सीट पे, उसको स्प्रिंग रोल ला कर दे दिया। मैंने कहा यार इसने स्प्रिंग रोल उसे उधर क्यों दे दिया, बट मुझे लगा शायद उन्होंने भी ऑर्डर किया होगा। उसकी थोड़ी देर बाद में फिर वही बंदा मेरे पास चिकनी अफ़गानी समथिंग, कुछ मलाई अफ़गानी चिकन समथिंग कुछ लेकर आया। मैंने कहा आई डेंट ऑर्डर दिस। तो कह रहा मैम वी हैव दिस एज योर ऑर्डर। मैंने कहा नो आई डेंट ऑर्डर दिस, आई ऑर्डर स्प्रिंग रोल। भाई वो उसकी बगल वाले की प्लेट देख रहा है, तो बगल वाला भी मस्त खा रहा है, फ़ोन में बात कर रहा है, खा रहा है, उसको ध्यान ही नहीं दिया कि उसने क्या ऑर्डर किया था, उसको क्या ऑर्डर मिला है। भाई उसके बाद उन्होंने फिर वो कुछ करेक्शन करी, देखा अपना, उसके बाद वो मेरे पास आए, उन्होंने मेरा ऑर्डर रिपीट किया और उसके बाद भाई उन्होंने मेरा ऑर्डर लाने में कम से कम आधा पौना घंटा लगाया। फिर मैंने जल्दी खाया बिकॉज़ मेरे को बोर्डिंग पे टाइम, मतलब बोर्डिंग के लिए टाइम से पहुंचना था। फिर मैंने खाया और फिर मैं कैसे कैसे करके यहाँ पहुँची हूँ। तो आज ये एक इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ है मेरे साथ। आज मैं चिकन खिलाने की कोशिश की जा रही थी, बीइंग अ वेजिटेरियन। तो मेरे लिए थोड़ा सा ऐसे था, मैंने कहा ये तो मेरे को ज़बरदस्ती खिला रहे हैं, बोल रहे हैं यही है मैडम आपका ऑर्डर, तो ठीक है। उसके बाद फिर अब हम बोर्ड करेंगे और होपफुली जल्दी इंडिया पहुंच जाएंगे। तो गाइस बोर्डिंग भी कर लिया, सब कुछ इतना स्मूथ हो रहा है, मुझे शुभम की याद आ रही है हमको। ना मुझे कोई तंग कर रहा है, ना कोई मुझे छेड़ रहा है, ना कोई मुझे परेशान कर रहा है। बस अब बोर्ड कर लिया, जल्दी बोर्ड कर लिया, होपफुली पहुंच जाएंगे फिर दिल्ली। क्या देखा जाए, पता नहीं टेक ऑफ क्यों नहीं